नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 18वीं लोकसभा में स्पीकर के चुनाव के बहाने विपक्षी गठबंधन इंडिया और सत्ताधारी गठबंधन एनडीए की एकता की अग्नि परीक्षा भी होगी। जरूरत पड़ने पर मत विभाजन भी होगा। भाजपा ने ओम बिरला को प्रत्याशी बनाया है, जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए आम सहमति न बनने की हालत में विपक्ष ने 8 बार के कांग्रेस सांसद के सुरेश को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा कांग्रेस के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है। एक दूसरे खेमे में सेंध लगाने की पूरी कोशिश हो सकती है। भाजपा के सामने जहां हर हाल में जीत के साथ एनडीए में एकजुटता बनाए रखने की चुनौती है, वहीं कांग्रेस के सामने भी इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों को एक सूत्र में बांधे रखने की चुनौती। दोनों ही खेमे एक दूसरे के गठजोड़ में सेंध लगाने की कोशिश में जी जान से जुट गए हैं। संख्या बल की दृष्टि से भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए को आसानी से बहुमत हासिल हो जाएगा। एनडीए के पक्ष में 293 सांसद हैं, जो जीत के लिए जरूरी संख्या से 21 ज्यादा हैं। भाजपा की चुनौती यह है कि मतदान के दौरान एनडीए में यह एकजुटता बनी रहे। एक भी दल एनडीए उम्मीदवार से किनारा करना गठबंधन में फूट पड़ने का संदेश देगा। एनडीए की ओर से रणनीति की कमान गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में है। उन्होंने मंगलवार दलों के नेताओं के साथ बैठक कर गठबंधन की एकता सुनिश्चित की। नेताओं को मतदान के नियम बताए गए और सभी सांसदों की हर हाल में उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। वहीं कांग्रेस के सामने चुनौती विपक्षी गठबंधन में एकता कायम रखते हुए सत्ताधारी दल के गठबंधन इंडिया में सेंध लगाने और निर्दलीय व दूसरे छोटे दलों के 13 सांसदों को अपने खेमे में लाने की है। 3 निर्दलीयों पप्पू यादव, विशाल पाटिल और मोहम्मद हनीफ के समर्थन के बाद विपक्षी दल के सांसदों की संख्या 235 हो गई है। नई लोकसभा में छोटे दलों के 9 और 7 निर्दलीय सांसद चुनकर आए हैं। इनमें अकाली दल को छोड़कर अन्य सभी का झुकाव कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में हो सकता है। क्योंकि टीडीपी एनडीए गठबंधन में है, कांग्रेस को वाईएसआरपी के साथ भी उम्मीद थी, लेकिन वह एनडीए के समर्थन में है। भाजपा विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद देती तो उसे अध्यक्ष पद भी गंवाना पड़ता। अध्यक्ष पर अपने उम्मीदवार के समर्थन के बदले भाजपा ने उपाध्यक्ष पद गठबंधन के दूसरे सबसे बड़े दल टीडीपी को देने का वादा किया है। अगर वह उपाध्यक्ष पद विपक्ष को देती है तो अध्यक्ष पद टीडीपी को देने का दबाव बढ़ जाएगा। सदन में बहुमत से 32 सीट दूर भाजपा अध्यक्ष पद किसी भी हाल में अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। वहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का यह दावा है कि एनडीए में शामिल छोटे बड़े दलों को इस बात का डर है कि भविष्य में उनकी पार्टी को बीजेपी तोड़ लेगी। इसी वजह से एनडीए के गठबंधन सहयोगियों के द्वारा क्रॉस वोटिंग की जा सकती है। इसके चलते विपक्ष के उम्मीदवार के जीतने की संभावनाएं हैं। विपक्ष का यह आरोप है कि बीजेपी उसी ओम बिरला को स्पीकर पद पर उतारी है, जिन्होंने पिछले सत्र में खूब मनमानी की, विपक्ष को बोलने नहीं दिया, इतिहास में सबसे ज्यादा सांसदों को निलंबित किया। इस खबर में इतना ही। वैसे आपकी इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर लिखें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।